मिनिमम वेज वगैरह पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई है। तो ये चेंज हो गई है इस साल 2025 1 जनवरी। और अब मैं स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखूं, जो पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह, इससे आपके ऑलमोस्ट अकोमोडेशन पार्ट टाइम आपको कैसे ढूंढनी है आइलैंड, और जिन जिन स्टोर्स में आपको लग रहा है ना आप यहाँ पे काम कर सकते हो, उसको आपको अपनी सीवी नहीं देनी है। आपको उनके अभी तक का आइलैंड का सबसे सीवियर स्टॉर्म माना, और इसमें डेंजर टू लाइफ का इन्होंने थ्रेट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा, कि सी के आसपास आपको बिल्कुल नहीं जाना है। हमारे ऑफिस में बोल दिया था हमें कि वर्क फ्रॉम। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 23 जनवरी और आज की वीडियो में मैं मिनिमम वेज जो है आइलैंड में वो जो चेंज हुई है और उससे क्या इम्पैक्ट वगैरह पड़ेगा स्टूडेंट्स वगैरह पे, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि लास्ट ईयर मिनिमम वेज कितनी थी यहाँ पे और अब कितनी हो गई है, कितना गैप आया है और क्या उससे पार्ट टाइम वगैरह जॉब्स वगैरह पे फर्क पड़ेगा, क्या फुल टाइम जॉब्स वगैरह पे फर्क पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं मिनिमम वेजेस की बात करूंगा और एक और चीज की मैं बात करूंगा। आज है 23 जनवरी, कल है 24 जनवरी और आयरलैंड में कल पूरे आयरलैंड में रेड अलर्ट है। स्टॉर्म ईओवन ऐसा ही नाम है उसका, वो आ रहा है कल। तो उसकी वजह से सारे स्कूल्स वगैरह, ऑफिसेज वगैरह ने कह दिया वर्क फ्रॉम होएगा, स्कूल्स वगैरह बंद हो गए हैं और काफी चीजें उसमें हो रही हैं। तो उसके बारे में बात करूंगा टुवर्ड्स द एंड वीडियो में, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन स्टार्ट हम इसी से करेंगे, पार्ट टाइम जॉब्स अपडेट, मिनिमम वेज वगैरह पहले कितनी थी अब कितनी हो गई है और जॉब्स वगैरह आपको कैसे ढूंढने की। जनवरी इनटेक भी आ गया है यहाँ पे, तो जनवरी इनटेक वाले कब जॉब्स ढूंढना स्टार्ट करें, उन्हें कैसे मिलेगी, तो मैं वही बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो सीधे मिनिमम वेज से स्टार्ट करते हैं। लास्ट ईयर 2024 में मिनिमम वेज थी हमारी 12.7 यूरोस पर आवर, जिसे INR में मैं कन्वर्ट करूं तो 1140 रुपीज पर आवर। तो ये चेंज हो गई है इस साल 2025 1 जनवरी से चेंज आ चुका है, वो है अभी हो गई है 13.5 यूरोस पर आवर, जिसे INR में कन्वर्ट करूं तो 1210 रुपीज पर आवर। ये अपना चेंज आया है आर्ली वेज में। और अब मैं स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखूं, जो पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह करते हैं, वो एक तो पार्ट टाइम जॉब्स कितने कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक स्टूडेंट स्टैम्प 2 पे यहाँ पे 20 आवर्स अ वीक, 20 घंटे हफ्ते में ड्यूरिंग कॉलेज आवर्स काम कर सकता है। जैसे कॉलेज चल रहा है आपका तो साथ में आप 20 घंटे आइलैंड में लीगली काम कर सकते हो हफ्ते में। और जब आपका कॉलेज बंद होएगा, जब कॉलेज वगैरह की छुट्टी होती है, तो जैसे कौन से महीने हो गए, जून, जुलाई, अगस्त और दिसंबर के टाइम पे, ये 4 महीने आप 40 आवर्स अ वीक काम कर सकते हो। तो वीकली 12.7 यूरोस पर आवर के हिसाब से अगर मैं 20 घंटे लेके चलूं तो आप पहले कमाए थे 254 यूरोस पर वीक, ये हो गया है 270 यूरोस पर वीक। जैसे INR में कन्वर्ट करूं तो पहले 22,800 पर वीक हो रहा था, अब ये हो रहा है 24,300 रुपीज पर वीक। तो हफ्ते में इतना चेंज आ गया है, 16 यूरो का चेंज आया है। तो 16 यूरो भी भाई ऐड करते जाओ तो फर्क पड़ता है। और मंथली ये चेंज हो गया है, पहले आप पार्ट टाइम का बता रहा हूं मैं, पहले आप 1016 यूरोस पर मंथ कमा रहे थे, तो 1080 पर मंथ हो गया है। INR में कन्वर्ट कर लो तो 91,500 पर मंथ, और अब हो गया है 97,000 पर मंथ। तो इससे स्टूडेंट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यार, अगर देखा जाए तो 1080 यूरोस पर मंथ, इससे आपके ऑलमोस्ट अकोमोडेशन के सारे पैसे निकल आएंगे। खाली आपको कॉलेज फीस वगैरह अलग से देखनी पड़ेगी। 1080 में आपको अच्छा रूम शेयरिंग अपार्टमेंट में मिल जाएगा, अगर आप थोड़ा मतलब बजट के हिसाब से दूर देखो तो इतने में मिल जाएगा आपको। तो ये अच्छी बात हो गई। जैसे 1016 में मेरे को थोड़ा रहता था कि 50 यूरो भाई चाहिए होते हैं बिजली के लिए, तो 1080 यूरोस के हिसाब से आप मिनिमम वेज पे आपको एक डिसेंट घर मिल जाएगा। और इसमें ही आप अगर बचा लो पैसे अपने शेयरिंग वगैरह में, 700 यूरो में रह लो, तो आपके ऑलमोस्ट 400 यूरोस पर वीक आपके एक्सपेंसेस वगैरह के भी बच जाएंगे। ये मेजर चेंज आया है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये बात हो गई कि अपना आर्ली वेज यहाँ पे चेंज हो गया है। ज्यादा मैसिव फर्क नहीं आया, लेकिन छोटे छोटे से चेंजेस से ही बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे कोई 40 घंटे आप काम करोगे तो बहुत पैसे निकल आएंगे आपके, इसके जस्ट डबल कर दो तो कितना हो गया, 2160 पर मंथ हो जाएगा आपका। अरे पर मंथ भी नहीं, मैं 28 डेज का बता रहा हूँ क्योंकि वीकली बता रहा हूँ। उसमें 3 दिन के और आप बढ़ा दो तो अराउंड कितने हो जाएंगे 3 दिन के, 100 यूरो के आसपास आप मान लो, 100 यूरो और बढ़ जाएगा इसमें अगर आप मंथली निकालोगे तो। जैसे 1080 भी है, इसमें आपका 1180 हो जाएगा अगर आप मंथली के हिसाब से निकाल रहे हो तो वो 3 दिन से भी बहुत फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसमें आप अपना अकोमोडेशन का आराम से खर्चा निकाल लोगे। कॉलेज के टेंशन आपको थोड़ी सी लेनी पड़ेगी अगर आपको ज्यादा सोचना है उस बारे में। ठीक है,
अब बात करते हैं पार्ट टाइम आपको कैसे ढूंढनी है आयरलैंड में। अगर आप जनवरी इनटेक में आए हो तो अगेन जो सितंबर इनटेक में आते हैं, मैं यही कहता हूं कि सितंबर में आते ही जॉब्स मत ढूंढो। सब ऐसे जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं, भेड़ चाल होती है, नहीं मिलती जॉब। वही अगर आप अक्टूबर से देखना स्टार्ट करोगे तो अक्टूबर से आपको मिलने लगती हैं जॉब्स पार्ट टाइम वगैरह। ठीक है, सेम चीज अगर आप जनवरी में आ रहे हो तो जनवरी आप मिड के आसपास आते हो यहाँ पे, तो उसके बाद फेब मिड बेस्ट टाइम होता है यहाँ पे जनवरी इनटेक वालों को जॉब्स, पार्ट टाइम जॉब्स देखने के लिए। तो फरवरी मिड के आसपास आप मतलब एक महीना थोड़ा सेटल होने में भी लगाओगे। अपना कार्ड्स वगैरह जैसे पीपीएस कार्ड बनवाना है, अपना आईआरपी बनवाना है, उन सब की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखी है, वो देख लेना एक बार कि क्या किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। यहीं पे मैं यहाँ पे होएगी, यहाँ पे कहीं लिंक आप देख लेना इस पे क्लिक करके कार्ड्स वगैरह की। तो वो आपको बनवाने पड़ेंगे, तो बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो ये मेन चीजें करनी पड़ेंगी। अब जैसे ही आपका ये होगा तब तक थोड़ा लोग भी शांत हो जाते हैं कि हाँ भाई नहीं मिल रही नहीं मिल रही, उस टाइम आपको स्टार्ट करना है ढूंढना। ठीक है, तो थोड़ा आते ही अगर आपकी नहीं लग रही तो स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। और आपको अप्रोच कैसे लेना है पार्ट टाइम के लिए, आप अपनी सीवी लेके आए हो, अच्छी खासी सीवी आपने बना रखी होगी। अगर नहीं बनाई है तो मैं सैंपल सीवी एक सबको भेजता रहता हूँ, उसमें आपको बेसिक एक स्ट्रक्चर दिख जाता है, उसमें आपको अपने चेंजेस वगैरह करने होते हैं। अगर आपको चाहिए हो तो मेरे को इंस्टा पे नीचे कमेंट सेक्शन में studentinIreland.com पे कहीं पे मैं बता सकते हो, मैं आपको सैंपल सीवी भेज दूंगा। तो उसमें आप चेंजेस वगैरह करके उसके प्रिंट आउट वगैरह निकालो, 20-25 प्रिंट्स अपने निकालो, और जिन जिन स्टोर्स में आपको लग रहा है ना आप यहाँ पे काम कर सकते हो, वहां पे जाके अप्लाई कर दो। और जो भी वहां पे कैशियर वगैरह हो उसको आपको अपनी सीवी नहीं देनी है, आपको उनके मैनेजर से मिलना है स्टोर के, और स्टोर के मैनेजर को वो सीवी पकड़ानी है। ठीक है, स्टोर का मैनेजर आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछेगा कि कौन से कॉलेज से हो, क्या कोर्स कर रहे हो, आप कितने घंटे आपकी क्लासेस होती हैं, और आपके प्रेफर्ड वर्किंग आवर्स कौन से हैं। तो आपको हर चीज में हाँ बोल देना है, आपको ऐसे कुछ नहीं दिखाना है कि मैं इस टाइम नहीं आ पाऊंगा, इस टाइम नहीं आ पाऊंगा। वो एक बार आपकी हो जाए तब आप अपने आवर्स वगैरह उनके रोस्टर के हिसाब से चेंज कर सकते हो। उससे पहले आपको इतने नखरे नहीं दिखाने कि मैं इस टाइम नहीं आऊंगा उस टाइम नहीं आऊंगा, आपको हर चीज के लिए हाँ बोल देना है। ठीक है, तो 20-25 प्रिंट निकालो, स्टोर्स में जाके देना स्टार्ट करो। बेस्ट स्टोर्स होते हैं अपना बुर्गर किंग हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, डोमिनोज, अपाचे, ये थोड़ी फूड चेन्स की साइड हो गया। आपको अगर स्टोर्स में जाना है तो अपना सेंट्रा, स्पार, ये दोनों बहुत लेते हैं। फिर एप्पल ग्रीन ही है ना, एप्पल ग्रीन है शायद से, एप्पल ग्रीन में आपकी लग सकती है, वहां पे पेट्रोल पंप के आसपास होते हैं वो। तो ये कुछ जगह हैं जहाँ पे आप अपनी पार्ट टाइम देख सकते हो। बाकी आपको जेडी में देखना है, स्पोर्ट्स डायरेक्ट में, लाइफस्टाइल स्पोर्ट्स में, ये थोड़ी स्पोर्ट्स की रिटेल साइड दुकानें हो गई। आपके ऐसे और भी रिटेल स्टोर्स हैं जिनमें आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, कपड़े वाले बहुत सारी दुकानें होती हैं। तो आप हर जगह अपनी सीवी लेके जाओ, मैनेजर को पकड़ाओ, और वो जो जो क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे आपको उनका रिप्लाई करना है। और एक और चीज जो आपको करनी है वो आपको फिर फॉलो अप लेना है। फॉलो अप लेना मत भूलना, फॉलो अप लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उन्हें लगता है कि आदमी आया था अपनी सीवी पकड़ा के चला गया, ठीक है सीवी रखी हुई है, बहुत टाइम तक कोई कॉल नहीं आया। जब तक आप सामने से दोबारा अप्रोच नहीं करोगे मेरी सीवी का क्या हुआ, आप मेरे को बुला रहे हो, तो उन्हें लगेगा कि हाँ ये जेन्युइनली इंटरेस्टेड आदमी, ये अच्छे से काम करेगा यहाँ पे आपके। तो आपको कहेंगे कि आ जाओ एक बार अपना शॉर्ट इंटरव्यू वगैरह दे दो, थोड़ा सा काम वगैरह करवा के देखेंगे। और शॉर्ट इंटरव्यू का ये मतलब होता है उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, वो आपको बुलाने लगेंगे। ठीक है, तो ये होनी चाहिए आपकी अप्रोच पार्ट टाइम को लेके। तो पार्ट टाइम में आप कितना कमा सकते हो मंथली मैंने बता दिया है, अपना 1200 के अंदर कमा सकते हो। इतने में आप अपना रेंट आराम से निकाल सकते हो, रेंट की कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, आप अपना रेंट तभी इतना निकाल पाओगे जब आपको 20 घंटे पूरे मिल रहे हैं हफ्ते में। कुछ स्टोर्स वाले 20 आवर्स नहीं देते हैं, वो वेरी करता है 12 से 20 घंटे के बीच में। तो आपको ट्राई करना है आप मैक्सिमम आवर्स लो, क्योंकि ये मैं आपको बेस्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ। वर्स्ट में आपको 12 घंटे भी वो कह सकते हैं, और कई कई हफ्ते कह सकते हैं अभी काम नहीं है इस वीक मत आना। तो ऐसा होता है यहाँ पे, मेरे दोस्तों के साथ हुआ है। तो आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप खाली पार्ट टाइम पे डिपेंडेंट हो कि इतने पैसे मेरे को मिल जाएंगे, 20 घंटे में काम कर लूंगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, कम मिलेंगे तो मेरे पास थोड़ा पैसे, ये नहीं आपको पैसे मिल रहे सारे उड़ा रहे हो, थोड़ा अपना अगर हफ्ते के हिसाब से लेके चलना है कि इस हफ्ते मेरे को नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो ये हो गई अपनी पार्ट टाइम अपडेट कि यहाँ पे सैलरी वगैरह इंक्रीज हुई है और आपको कैसे जॉब्स वगैरह ढूंढनी है। ठीक है, अब आते हैं कल की लेटेस्ट न्यूज पे। स्टॉर्म एओवेन, ये अभी तक का आयरलैंड का सबसे सीवियर स्टॉर्म माना जा रहा है, सीवियरेस्ट स्टॉर्म ऑफ आयरलैंड। इसे स्टॉर्म एओवेन प्रोबेबली अमंग सीवियरेस्ट स्टॉर्म्स आयरलैंड हैज एवर सीन। और इसमें डेंजर टू लाइफ का इन्होंने थ्रेट दे दिया है कि डेंजर टू लाइफ हो सकती है, मास डिस्ट्रक्शन, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ बोल दिया है ऑलरेडी। तो देखा जाए तो पूरे आयरलैंड में रेड स्टेटस वार्निंग दे रखी है, सारी काउंटीज में है ये। और मैं इंडिपेंडेंट आई की न्यूज देख रहा हूं अभी, जो मैं टाइमिंग्स बताऊंगा वो 11 AM थर्सडे जनवरी 23 तक सही थी।
तो इसमें मैं बताऊं तो कार्लो में रेड वार्निंग है 2 AM ऑन फ्राइडे अंटिल 10 AM ऑन फ्राइडे। केविन में देखा है तो 6 AM टू 11 AM फ्राइडे। क्लेयर में 3 AM टू 11 AM। कॉर्क में 9 PM थर्सडे टू 3 AM फ्राइडे। डॉनिगल में 7 AM टू 2 PM कल का है ये पूरा। डबलिन में सुबह 6 बजे से 11 AM, ये अभी बोल रखा है इन्होंने। गॉलवे में 3 AM टू 11 AM। और ऐसे ही अगर इंडिपेंडेंट आई की वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको एग्जैक्ट टाइमिंग्स दिख जाएंगी कहां पे कितने बजे रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट में आपकी अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा, आपकी लुअस बस ट्रैम्स वगैरह डार्ट वगैरह नहीं चलेगी। तो इसमें आपको हर किसी ने बोला हुआ है शेल्टर में रहना है, घर में रहना है, आपको बाहर नहीं निकलना है। तो सी के आसपास आपको बिल्कुल नहीं जाना है, मतलब आपको घर से ही नहीं निकलना है, ठीक है। आपको कुछ ऐसा ट्राई नहीं करना कि मैं ये ट्राई कर लेता हूँ वहां चले, भाई घर पे बैठो आराम से, ठीक है। खाना वगैरह आज थर्सडे है तो फटाफट से आपके आसपास जो दिख रहा है जाके फटाफट ले आओ, इतना कुछ अपना सेव करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी कट सकती है, आपका वाईफाई कनेक्शन डिस्टर्ब हो सकता है। इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर रहो, अपने डिवाइसेस वगैरह चार्ज रखो। और ऑफिसेज ने तो ऑलरेडी बोल दिया है कि आप अपना वर्क फ्रॉम होम ले लो। हमारे ऑफिस में बोल दिया था हमें कि वर्क फ्रॉम होम ले लो। गिल ऑफिस जाता है उसका तो 5 days अ वीक है, उसको भी कह दिया था कि आपको घर से काम करना है। तो स्टॉर्म यूवेन है कल, अब पता नहीं कितनी तेज हवा चलेंगी, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बस रेड वेदर वार्निंग मिली हुई है। तो मेरे को बताना था आपको कि बाहर मत निकलना, अपने आराम से घर पे बैठो, कर चिल मारो, घर पे बैठ के चिल मारो, जो करना है करो, बाहर मत निकलना, शेल्टर में रहना है, ठीक है। और कोई और अपडेट मिलेगी तो मेरे इंस्टा पे मैं अपडेट करता रहूंगा आपको। बाकी यही है, 130 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अपनी विंड्स वगैरह चलेंगी, पेड़ वगैरह टूट सकते हैं, बेसिक चीज है, जो तूफान आ रहा है भाई एक तरीके से, ठीक है। तो आपको घर पे रहना है, इतना बाहर निकलने की सोचनी नहीं है, और बस चिल मारो, कल पूरे दिन घर पे रहो। बसेस वगैरह के टाइम आप अपनी TFI लाइव वगैरह पे देख सकते हो। शॉप्स वगैरह ऑलमोस्ट रेड अलर्ट के टाइमिंग जो होंगी उसमें बंद रहेंगी, तो ये बात है। और ठीक है, घर कल बाहर नहीं निकलना है। यही था वीडियो में, बाकी कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन, student9.com, student9 इंस्टा, कहीं भी पूछ सकते हो मुझे, ठीक है। बाय।